हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास का गणित पार्ट 5 का समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न 2026 में आने की पूरी संभावना है। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में बोल रहा है क्या। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 216 का मध्य पद होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a+an/2 होता है। इसलिए इसका ए का मान जो है 6 है, प्लस लास्ट पद है एन का मान है 216 है, बटा 2 है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा, जो कि 2 से भाग देने पर इकट्ठ कर क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 111 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 111, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, जो कि बोल रहा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद। तो फर्स्ट पद होता है ए का मान होता है, जो कि शुरू आता है, जो कि 5 है। और डी को मान निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा A2 - A1, जो कि A2 का मान है 8, माइनस A1 का मान है 5। तो इसको घटाकर करेंगे तो इसका डी का मान 3 निकलेगा। अब बोला है 10वां पद, तो 10वां पद के लिए क्या करना पड़ेगा, A+9D लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए का मान है 5 और प्लस 9 गुने डी का मान है 3। तो 5 + 9 = 27, जो कि जोड़ेंगे तो 27 5 32 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, जो कि बोल रहा है AP 4, 10, 16, 28 डॉट का सारवंत निकालने के लिए, सारवंत डी का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1, जो कि A2 का मान है वो 10 है माइनस A1 का मान 4 है। तो इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, जो कि बोल रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n × n+1/2 होता है। तो n का मान क्या है, 100 है, इंटू 100 + 1, 1/2। तो 2 से काटेंगे 50, और 50 गुने 101 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 50 गुने 101 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 550 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन देखो करके बता दें क्या, 101 गुने 50, इसका जो हो जाएगा क्या, 0 0 0 फाइव, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 5 0 5 हो जाएगा, 0 5 5 0 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या आगे में देखते हैं, 5वां प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न संख्या 5 है, जो पूरा समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 होगा। तो माना कि ये ना पद 88 होगा, ए का मान है जो क्या है, 1 है। डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, तो 4 - 1 करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा। डी का मान हो गया 3, तो बोला है कौन सा पद 88 होगा, माना कि एन अपन 88 होगा। इसके लिए सूत्र क्या होता है, A+n - 1 × d बराबर an होता है। देखिए ए का मान क्या है, 1 है, जो एन का मान नहीं मालूम है, -1। डी का मान है जो कि मालूम है 3, बराबर एन का मान क्या दिया है, 88 दिया है। तो इसका जो है ये क्या आ जाएगा, n - 1 × 3 बराबर 88, प्लस में था इधर के -1 होगा, क्या आ जाएगा, n - 1 3 बराबर 87 हो जाएगा। जो कि क्या काटेंगे 3 बार में क्या आ जाएगा, 29, 29 हो जाएगा। n - 1 बराबर 29, तो ये 1 इधर में आके जुटेगा, क्या आ जाएगा, ये तो n बराबर 30 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है, जो कि क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 6 में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 6 में 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके n बराबर होगा। इसका जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, अभी ऊपर को मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो क्या आता है, n × n+1/2 होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 में क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 7 में जो कि बोल रहा है -10 -6 -4 2 माइनस और 2 में 2 डॉट डॉट करके 34 में पदों की संख्या होगी। इसके पदों की संख्या क्या होगी, माना कि 9 पद होगी 34, इसलिए ए का मान क्या है, ए का जो मान है, ए का जो मान है वो क्या है, -10 है, -10। और डी का मान निकलेगा क्या, इसे निकलेगा, इसे घटाएंगे तो क्या 3 निकलेगा, सॉरी 4 निकलेगा, ये 4 हो जाएगा डी का मान। तब करना 34 पद क्या हो जाएगा, इस ए का मान, ए जो कि क्या है, ए का मान 10,
तो -10 हो जाएगा इंटू n-1 गुने डी का मान जो है क्या निकला, 4 निकला था और लास्ट में 34 है। उधर जाकर प्लस हो जाएगा क्योंकि n-1 हो जाएगा गुने 4 हो जाएगा और 34 प्लस 10 करेंगे, 34 प्लस 10 करेंगे तो 44 हो जाएगा कि n-1 गुने 4 बराबर 44 काटेंगे 11 बेरी में n-1 बराबर 11 11 n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 में है जो कि बोल रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारबंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। तो फर्स्ट पद ए बराबर दिया है 2 और डी बराबर दिया है 3, तो इसको बोला 3 पद लिखना है। तो ए का मान तो 2 होगा ही, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 3 जोड़ दीजिए तो कोमा कोमा देखिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोमा 8 हो जाएगा। 3 का क्या है डिफरेंस है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। जवाब की ऑप्शन क्या है बी है। प्रश्न संख्या 9 में है जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 9 में है जो कि बोल रहा है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2026 में आएगा ही आएगा और ये त्रिमासिक जो परीक्षा होने वाला है इसमें भी ये प्रश्न पूछेगा। तो क्या है देखिए बोला है सार बनता, तो ऐसे जब भी प्रश्न पूछे तो क्या मानना जो एन के पास होगा वही डी का मानना, सार मंत्र होगा एन के पास होगा वही सार मंत्र होगा। तो इसमें एन का पास क्या है 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। वो आपको दे दे कि 5 दे दे और -4 एन दे दे, इसमें डी का मान पूछेगा तो डी का मान क्या बताइएगा, डी का मान एन के पास क्यों नहीं -4 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 10 है जो कि बोल रहा है इस एपी 5,7,9,11 का कौन सा पद 27 होगा। तो माना कि नवा पद क्या होगा 27 होगा। ए का मान दिया है 5, 5 दिया है, डी का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 7 - 5 करके निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। अब ए का मान मालूम है डी का मान मालूम है, तो बोल रहा है कौन सा पद 27 होगा। तो माना कि ये ना पद होगा तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन होता है इसका फॉर्मूला। तो ए का मान दिया है 5 जोड़ एन का मान नहीं दिया है, डी का मान आया है 2 और ये 27 है, 27 है तो ये 5 इधर जाकर माइनस में होगा क्या हो जाएगा n-1 गुने 2 बराबर 27 -5। तो n-1 गुने 2 बराबर 27 में 5 जाएगा क्या हो जाएगा 2 22 हो जाएगा। काट देंगे 2 बेरे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और n-1 बराबर 11 n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा वर्ग पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 में क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 11 है जो कि बोल रहा है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः या तो 20वां पद बोल रहा है, यानी कि छठा पद को कैसे लिख सकते हैं a+5 डी लिख सकते हैं बराबर कितना है 13 है। और इसको बराबर पद कैसे लिख सकते हैं a+11d बराबर 25 है। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ए से ए कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा और इसमें घटाएंगे तो क्या माइनस का 12 हो जाएगा, जो कि काट देंगे माइनस माइनस ये 2 बेरे में। अर्थात डी का जो मान निकला वो क्या है 2 है। अब डी का मान मान पता है तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर मान निकाल सकते हैं। तो किस में धर समीकरण एक में ही धर लेते हैं, तो एक का मान क्या है a+5 a+5 5d बराबर 13 है। तो a+5d बराबर 13 है क्या आ जाएगा ए हो जाएगा +5 गुने डी का मान निकला 2 बराबर 13 है। तो 5 में 10 हो जाएगा a+10 बराबर 13 क्या a+10 बराबर क्या 13 है, जो कि क्या हो जाएगा अब ए प्लस सॉरी ए बराबर 13 -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर 3 हो जाएगा। तो ए बराबर 3 निकल गया, डी का मान 2 है और ए का मान 3 निकल गया। तो अब बोला है क्या 20वां पद, तो 20वां पद को कैसे लिख सकते हैं, तो 20वां पद को कैसे लिख सकते हैं a+19d लिख सकते हैं। तो 19 लिख सकते हैं तो ए का मान था क्या 3, ए का मान 3 था और 19 डी का मान क्या था 2 था। क्या आ जाएगा 3 + 19 दूना 38 और 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 41 अर्थात 41वां हो जाएगा आंसर 41 जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या है जो कि 12 बोल रहा है निम्नलिखित में जो कौन समांतर श्रेणी में है। तो 2 4 8 एक समांतर श्रेणी में नहीं है, -10 -6 -2 और 2 यही है समांतर श्रेणी में, क्योंकि इसका दूरी निकालेंगे तो समान निकलेगा क्योंकि माइनस डी का मान क्या है 6 इसको करेंगे तब प्लस हो जाएगा 10 जो कि इसका 4 निकला। अब इसमें से इसको घटा सकते हैं -2 इसको करेंगे तो +6 हो जाएगा, बराबर करेंगे क्या आ जाएगा 4, दूरी समान है इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बी हो जाएगा।
-10 -6 -2 और 2 ये भी मिल जाएगा। प्रश्न संख्या है देखिए 13 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 13 है जो बोल रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद है, तो इसका क्या आ जाएगा तीसरा पद, तो ए का मान है, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 10 है, डी का मान निकालेंगे, डी का मान तो क्या निकलेगा, डी का जो मान निकलेगा क्या निकलेगा -3 निकलेगा। अब बोला है तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी होता है, तो क्या हो जाएगा, ए का मान दिया है 10 प्लस 29 29 गुने डी का मान क्या है -3 है, जो कि 10 हो जाएगा और माइनस का 87 हो जाएगा, 87 जो कि इसका करेंगे तो आ जाएगा क्या -77 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में -77। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं, 14 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 14 है जो कि क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 14 में बोल रहा है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद बिरासी होगा, क्या माना कि ए बराबर दिया है जो कि 2 दिया है, डी का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 6 -2, 6 -2 करेंगे 4 हो जाएगा, डी का मान 4 निकलेगा, पर कौन सा पद 82 होता है, माना कि ना पड़ेगा, सूत्र क्या होता है, ए होता है प्लस n-1 इंटू डी बराबर एन होता है, एन होता है। अब इसमें देखते हैं जब ए होता है तो ए का मान क्या है 2 है, प्लस n-1 डी का मान दिया है 4 और एन का मान क्या है 82 है, तो n-1 गुने 4 4 बराबर 82 -2, जो कि क्या आ जाएगा n-1 गुने 4 बराबर 80 हो जाएगा, काट देंगे कई बेरी में 20 बेरी में 80, इसका हो जाएगा n-1 बराबर 20 और n बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 21वां पद है जो कि 82 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं, जो कि 15 बोल रहा है, क्या 15 बोल रहा है, 15 बोल रहा है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद, तो ए का जो मान है क्या है 54 है, ए का जो मान है वो 54 है, ए का मान 54 है, और तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टू माइनस ए हटाने का मान -54 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि माइनस का 3 निकलेगा। अब बोला है 10वां पद है, 10वां पद निकालने क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी हो जाएगा, जो कि क्या है ए का मान क्या है 54 है और प्लस 9 गुने डी का मान क्या है -3 है, तो करेंगे तो 54 हो जाएगा, -27 हो जाएगा और क्या हो जाएगा घटाएंगे तो इसका आंसर 27, जो कि ऑप्शन नंबर या ऑप्शन 27 आंसर 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अब प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है क्या प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 था, तो इसका फॉर्मूला ये था, तो इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 प्लस 1 बटा 2, काट देंगे 100 बेरी में, इसका क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 1 गुने 100 करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 0 हो जाएगा और हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके आगे 200 यानी कि 20 और 100 20 100 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी में। तो प्रश्न संख्या 17 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 17 है जो कि बोल रहा है यदि यदि एपी का प्रथम पद ए 4 में अंतर डी हो तो एन पदों के योगफल का कौन सा होगा, तो योगफल के लिए कौन सा होगा एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 18 है जो कि बोल रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए 4 में अंतर डी हो तो एन पद निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो एन पद के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि इसकी इसी फॉर्मूला पर हिसाब बना रहा है, जिसका आंसर निकालना था, इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब प्रश्न संख्या 19 में है जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 19 में है जो कि बोल रहा है एपी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का 7वां पद का मान होगा, तो 7वां पद का मान क्या हो जाएगा, ए का मान दिया है क्या, ए का जो मान है वो दिया है 5, डी का मान निकलेगा क्या 2, अब बोला है 7वां पद का मान, तो 7वां पद का मान निकालना क्या होगा, ए 7वां पद का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ए प्लस 6डी हो जाएगा, ए का मान 5 है प्लस 6 डी का मान 2 है, तो 10 प्लस
10 + 12 बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्रश्न क्या होना चाहिए? देखिए क्या बोला, इतना कि सातवां पद का मान होगा। तो सातवां पद का मान क्या हो जाएगा? ए में दिया है, प्रश्न क्या ए है, इसमें दिया क्या? ए बराबर दिया है 5। डी का मान निकलेगा क्या? डी का मान इससे निकलेगा 2। अब बोला है सतवां पद का मान हो। सतवां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस 6 डी लिखना पड़ेगा। देखिए ए का मान क्या है? 5 है, प्लस 6 है, डी का मान कितना है? 2 है। क्योंकि 5 + 12 बराबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 17। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। जो कि क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 20 है, जो बोल रहा है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो माना कि यहाँ पर शून्य होगा, इसलिए ए का मान क्या है? ए का मान है जो 21 है, ए का मान 21 है, और ए का मान 21 है, डी का मान निकालेंगे क्या निकलेगा? माइनस का, डी का जो मान है माइनस का निकलेगा 3। तो अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू इंटू डी होता है, इंटू डी, डी होता है फार्मूला बराबर ए फार्मूला होता है। तो क्या है? ए का मान क्या है? ए का मान 21 है, इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? माइनस का 3 आया, एन का मान शून्य हो जाएगा। इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 21, 21 माइनस में हो जाएगा, 21 माइनस में हो जाएगा, माइनस से किस काट देंगे, माइनस से माइनस खत्म, 7 बेरी में। और एन माइनस 1 बराबर 7, यानी एन बराबर 8 हो जाएगा। एन बराबर 8 हो जाएगा। क्या था पर ऑप्शन नंबर बी में। तो प्रश्न क्या 21 में है, जो कि बोल रहा है √2, √2, √8, √18, √32 में पाँचवां पद होगा। तो पाँचवां पद क्या होगा? पाँचवां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सूत्र? ए प्लस 4 डी। तो ए का मान क्या है? √2 है, प्लस 4, और डी का मान क्या निकलेगा? इसका हो जाएगा 2√2 माइनस √2। तो इसका क्या हो जाएगा? √2। डी का मान भी क्या निकलेगा? √2 निकलेगा। √2 निकलेगा, √2 गुने √2 क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? डी का मान निकला क्या? जो डी का मान जो क्या निकला? 2 निकला। डी का मान 2 नहीं निकलेगा। हाँ, तो √2 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर से देखते हैं क्या बोला इसका। √2, √8, √18 और √32 में पाँचवां पद है। तो पाँचवां पद क्या होगा? ये क्या है? √2 है, सॉरी, ये क्या है? √2 है। ये क्या है? √18 है। इसको क्या, सॉरी √8 है, तो क्या लिख सकते हैं? ये √2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2√2, 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं? 3√2, इसको क्या लिख सकते हैं? 4√2। तो पाँचवां पद बोला है, तो पाँचवां पद क्या लिखेंगे? 5√2। दो का क्या क्या आ जाएगा? 2, 8, 18, 32, क्या आ जाएगा? कैसे लिख सकते हैं? 18, 60, 20 को, 20 को तो नहीं, 20 ये तो होगा नहीं, 20 ये तो होगा नहीं। अब 50 है, जो कि क्या आ जाएगा? 5√2। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? 5√2 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं? 5√2, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं, जो कि बोल रहा है प्रश्न संख्या 22 में एपी 13, 205 के पदों की संख्या क्या आ जाएगा? ए का मान दिया है 13, डी का मान निकालेंगे, जो कि निकले क्या? 13, 19 माइनस 13 बराबर 6। डी का मान 6 निकला, इसका क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। ए का मान जो है 13 है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान 6 आया, बराबर एन का मान 205 है। एन माइनस 1 हो जाएगा गुने 6 बराबर 205 माइनस 13, घटाएंगे क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 गुने 6 बराबर 15, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 1 जगह 9 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। 192 काटेंगे कितना बेरी? 6 × 18, 3, फिर 1 बचेगा, 6 × 12, 32, 32 छके 192, तो 32 हो जाएगा। और n माइनस 1 बराबर 32, तो 1 इधर आएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 33, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न संख्या 23 है, जो कि बोल रहा है प्रश्न संख्या 23 में बोल रहा है एपी का छठा पद 12, सॉरी, एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः दिया है, तो क्या पहला पद बोला?
तो आने वाला पद मतलब क्या, ए का मान होगा। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, फटाफट लिख सकते हैं, ए प्लस 5 डी लिख सकते हैं बराबर 13। अब डी, अब बड़ा पद क्या रखते हैं, ए प्लस 11 डी बराबर 25। माइनस कर देंगे, क्या होगा, ये तो कट जाएगा, -6 निकलेगा और माइनस का 12 निकलेगा। माइनस माइनस खत्म, काट देंगे तो डी का मान तो दो, दो निकला। ये क्या बना, और एक में चलते समीकरण में डी का मान धरकर ए का मान करते हैं, ए प्लस 5 डी बराबर 13 है। तो ए प्लस 5 गुने डी का मान 2 बराबर 13, अर्थात ए बराबर 13 - 10 बराबर ए बराबर 3 हो जाएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा, 3। देखिए ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न संख्या समांतर श्रेणी 24 है, जो कि बोल रहा है क्या, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। 10वां निकलने क्या आ जाएगा, ए प्लस 9 डी। ए प्लस 9 डी, ए का मान दिया है 5 प्लस डी का मान निकलेगा 3। 9 तो 9 गुने 3 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 27, 27 5 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न संख्या 25 है, जो कि बोल रहा है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 कौन सा पद शून्य हो, माना कि ना पद शून्य हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए। क्या आ जाएगा, ए का मान दिया है 72 प्लस एन का मान नहीं मालूम है, डी का मान निकलेगा कितना, 72 में से 63 घटाओ तो 12 में क्या है, 13 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, डी का मान क्या निकलेगा 1, और क्या हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, और क्या 9 हो जाएगा, इसका क्या जाएगा 9, डी का मान 9 बराबर 0। इधर आएगा तो माइनस में बदल देगा, n-1 इंटू 9 बराबर क्या, -72। काटेंगे क्या आ जाएगा, 9-72, यानी n-1 बराबर -72। इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 9 × 6 = 72, 6 सॉरी 6 इधर आएगा तब प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि क्या है 9 × 8 = 72 होता है, सॉरी ये 8 हो जाएगा। इधर आएगा प्लस में क्या हो जाएगा, 9 n बराबर 9 है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में देखो क्या बोला, प्रश्न संख्या 26 में जो बोल रहा है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 210। ए का मान है 21, 21 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि 210। इधर आगे घटाएंगे तो n-1 गुने 21 बराबर 210 माइनस 21, यानी n-1 गुने 21 बराबर क्या आ जाएगा, 21 इधर जाएगा तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, अरे 189 बचेगा, कहीं ना वहाँ शेष होता है, 8 देंगे 9 बेरी में, अर्थात n-1 बराबर 9, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर बी में। प्रश्न संख्या इस क्लास का लास्ट है और प्रश्न संख्या 27 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न 2026 में आने की पूरी संभावना है, भले हम चेंज हो सकता है लेकिन प्रश्न आएगा ही। तो क्या बोला है, समांतर श्रेणी -40 -15 10 और 35 का 10वां पद, इसको ए बराबर जो है दिया है क्या, -40 दिया, और डी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 - A1। A2 का मान कितना है -15 है, और A1 का मान कितना है -40, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि क्या डी का मान 25 निकला और ए का मान -40 है, तो बोल रहा है 10वां पद। 10वां पद किस लिखेंगे, ए प्लस 9 डी लिखेंगे, ए प्लस 9 लिखेंगे, ए का मान क्या है -40 है, और प्लस 9 गुने डी का मान है 25, 25 ना 25 से होता है, यानी -40 प्लस 225, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और क्या 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, कि राइट आंसर डी में। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज लाते रहेंगे, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।